अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो नहायत बड़ा रहम करने वाला है। या रब्बिल आलमीन, तू अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है। हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। जिस तरह तूने नबीन, सदीक़ीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया, मुझे भी सिरातक मुस्तकीम दिखा। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आँख से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना ले। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले औलाद पर रहमत के फूल बरसाता रहे। या रब्बिल आलमीन, तेरी बारगाह रिसालत में दुआ है कि जैसा इल्म तेरी रहमत ख़ास से हज़रत हकीम लुक़मान को या रब्बिल आलमीन तूने अता किया, उस रहमत और अपने इल्म के ख़जाने से मुझे भी उस इल्म से नवाज दे, ताकि मैं खिदमत इंसानियत का जो काम शुरू किया है उसमें मैं कामयाबी हासिल कर सकूं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद राई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत को देखकर और कुछ लोगों की मुश्किलात को देखकर, हर घर में परेशानियां हैं, हमने ये काम शुरू किया है गरीब गुरबा लोगों को इलाज जहाँ तक हो सकता है हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो जो इलाज करवा कर डॉक्टर हजरात से तंग आ गए हों, डॉक्टर हजरात ने कह दिया हो कि ये जी मर्ज़ ला इलाज हो गई है, इसका कोई हल नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से हमने ला इलाज मराज की भी कुछ की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कुछ की ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे उनकी जो है वीडियो पड़ी हुई है। दोस्तों, इस काम को बढ़ाने के लिए आप लोगों से इल्तमास है कि मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों को जो मेडिसिन खा कर तंग आ गए हैं, या बीमारियों से किस तरह बचा जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बिच्छू और सांप के डसने का इलाज हम आज आपको बता रहे हैं। अगर बिच्छू डस जाए या सांप ने डस लिया हो तो उसका इलाज किस तरह से होगा, उसकी क्या इकसाम है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिच्छू होते हैं दो तरह के। एक बिच्छू होता है येलो और दूसरा ब्लैक। इनमें से कोई भी बिच्छू डस जाए, बिच्छू के डसने से मौत वाक़या नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान उस पेशेंट को देगा जिसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि उससे भी नुकसान इस सूरत में देगा जब बिच्छू डसता है तो ब्लड के अंदर हरारत जो है अपने एतदाल से बढ़ जाती है, मुजावज़ कर जाती है, जिस वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई होकर उन्हें अटैक या और प्रॉब्लम होने का ख़दशा होगा। लेकिन अगर कोई माहिर तबीब ऐसा उस वक़्त आपके पास हो तो आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, तो वो आपको इन चीज़ों से बचने का आसान तरीका बता सकता है। तो दोस्तों, पहले दौर के हुक्मा हज़रात सन्यासी लोग आज भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। मेरे उस्ताद मोहतरम जो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, मैं काफ़ी अरसा से उनकी खिदमत कर रहा था और उनसे इल्म हासिल कर रहा था। वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। तो जिन्होंने मुझे इतना इल्म से नवाजा, तो बस उनका काम हम ये लेकर आगे से स्टार्ट किया हुआ है ताकि लोगों को परेशानियों से निकाला जा सके।
देखिए पहले ज़माने के जो लोग सन्यासी हुक्मा हजरात थे ना, बहुत समझदार और आज के क्वालिफाइड से हज़ार दर्जा बेहतर थे। क्योंकि दोस्तों मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि मेरे उस्ताद मोहतरम, एक पेशेंट आया, उन्होंने उसका इलाज कैसे किया, उन्होंने नब्ज़ चेक की, उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियों के बस से काम बाहर है। उन्होंने क्या किया, बिच्छू पकड़ा, बिच्छू पकड़ कर उन्होंने उनके बाजू पर जो है ना डंग मरवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन बाद उस पेशेंट का मर्ज़ ठीक हो गया था। लेकिन क्या अकेला बिच्छू नहीं लड़वाया, और उनको साथ एक मरहम भी दी। मरहम क्यों दी? सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी के लिए। अगर इस जगह पर छाला बन जाए या इन्फेक्शन होने का ख़दशा हो तो आप इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता इस तरह जो है किसी माहिर तबीब के बगैर आप ये हरगिज़ ये काम मत कीजिएगा। क्योंकि हमने तो इनकी जो है पेशेंट का वो ट्रीटमेंट करते थे, हमने उनसे इल्म हासिल किया है, हमारे तजर्बा में भी है। मेरी आंखों के सामने ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जैसे ला इलाज मर्ज़ ठीक हुए हैं, और उन्होंने इल्म से मुझे नवाजा। तो दूसरा, बिच्छू जो है वो जो डॉक्टर हजरात कह दें कि जी पत्थरी तो निकलती नहीं है, गुर्दे की हो चाहे पित्ते की हो, जिस्म के किसी हिस्से में भी हो, बिच्छू की राख कर कर उन्हें अदवायात के साथ मिलाकर दी जाए 3 दिन के अंदर, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर जितनी से जितनी मर्जी पत्थरियाँ हो इंशाल्लाह वो रिमूव हो जाएंगी और पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ मैं आपको बिच्छू की जहर का त्रयाक। बिच्छू की जहर का त्रयाक ये है कि अगर आपको बिच्छू डस ले, ऐसा कि वो येलो हो या ब्लैक हो, उसका बेहतरीन हल है 5 मिनट में, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट में बंदा सेहतयाब और शिफा पा जाता है। उसका इलाज क्या है? बहुत ही आसान घरेलू इलाज है उसका। कोई इतनी भागने दौड़ने वाली चीज़ नहीं है, घरों में बना कर रखें आप तो इंशाल्लाह किसी वक्त भी अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी वक्त भी किसी को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये इमली होती है ना, इमली छोटी इमली होती है, ये खानों में चावलों में मसाला जात में इस्तेमाल की जाती है। इसकी गुठली ले लें, इसकी गुठली को तोड़ेंगे ना, अंदर से इसका मगज़ निकलेगा। इसको मगज़ को बारीक सफूफ कर के पीस के रख लें। अल्लाह ना करे कि किसी को बिच्छू डस जाए, हो बिच्छू डस जाए, थोड़ा सा पाउडर लेके उसमें 1 कतरा पानी डालकर उस बिच्छू वाली जगह पर लगा दें आप, इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर शिफा हो गई। क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी है कि ये जहर को सक कर लेता है, फ़ौरन वहाँ बलूगियत दे देता है, ठंडक दे देती है। ये जो इसकी गुठली है 5 मिनट या 10 मिनट लगी रहने दें, उसके बाद फिर उतार कर और लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह तो पहली मर्तबा ही इसके लगाने से दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ौरन बातिल करता है, जहर का असर फ़ौरन बातिल करता है, यानी कि ना पलटने वाला अमल। तो दूसरी बात है कि ये तो हो गया हमारा बिच्छू के काटने का इलाज। और हाँ जी, एक बात याद रखिएगा कि जो है कुछ बूटियाँ ऐसी होती हैं जो इमली के बीज, यानी कि इमली की गुठली के अंदर से जो गरी निकलेगी, उसका बीज निकलेगा, 1 साल बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। इसकी जब आप गुठली निकाल के सफोप बना लेंगे ना, 1 साल ठीक रहेगा, 1 साल के बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर बाज़ लोग शिकायत करते हैं, जी हकीम साहब ने नुस्खा सही नहीं बताया। क्योंकि भाई आपको तो पता ही नहीं कि वो एक्सपायर हो चुका है, उसका असर ही ज़ाहिर हो चुका है, तो वो असर क्या करेगा। इसी तरह कुछ जड़ी बूटियाँ हैं कि कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका असरात 2 साल तक रहते हैं, किसी के असरात 4 साल तक रहते हैं। तो इसी तरह अगर सांप काट ले तो कि जिस किस्म का मर्जी सांप हो, उसका इलाज, पहला इलाज ये है, ले लें आप तांदला बूटी, एटसेट बूटी और बकरा बूटी, आप ये ले लें, इनको कूट लें, इनकी गोलियां बना लें। आप पानी के साथ 1 घंटे बाद 1 गोली दे दें, 1 घंटे बाद 1 गोली दे दें, फिर दे दें, यानी कि 7 घंटों में 7 गोलियां खिला दें। इंशाल्लाह जहर का असर जिस जगह भी जिस्म के होगा निकल कर रहेगा, उसे निकलना पड़ेगा। और
कुछ जहर ऐसे होते हैं, कुछ सांप, उनके जहर का असर इतना ख़तरनाक होता है कि ओनली जस्ट 5 मिनट या 3 मिनट, इससे ज़्यादा इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये सन्यासियों और जोगियों के आजमाए हुए हैं। हमने भी एक पेशेंट पे आजमाया था और इंशाल्लाह सेहत याब हुआ वो पेशेंट। तो जिस जगह देखें कि आपको सांप ने डस लिया है, जिस जगह सांप हो उस जगह की मिट्टी उठाकर थोड़ी सी खा लें आप। जहर आपको आधे घंटे तक कुछ नहीं कहेगा। आप आधे घंटे के अंदर आप चाहे हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, या आप किसी तबीब के पास पहुंच सकते हैं, या आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। सांप काट ले, दूसरी किस्म का है कि सांप काट ले कि उसकी मिट्टी उठाकर आप फौरन इतनी सी खा लें, इंशाल्लाह आप जहर से आधा घंटा तक महफूज रहेंगे। और तीसरा इलाज इसका ये है कि ये जो आँख होता है ना, आँख जिसे शीरमदार भी कहते हैं, लोगों को देखने में ये जहर है, ये जहर नहीं है भाइयों। जितना इलाज इसमें है इतना इलाज किसी बूटी में नहीं है। जहाँ सांप ने डस लिया हो वहाँ इसका दूध टपकाते जाएं, कतरा कतरा करके टपकाते जाएं। जब पत्ते से दूध निकल जाए तो वो पत्ते को साफ करके आप खा लें। जहर नहीं है आँख, शीरमदार, इसे खा लें। खाते जाएं, ऊपर से दूध डालते जाएं। जब आपको सांप ने डसा होगा, आपके जिस्म के अंदर जहर का असर होगा, आपको आँख शीरमदार का जो पत्ता है वो मीठा लगेगा। जब जहर का असर आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, उस वक्त वो आपको पत्ता कड़वा लगने लग जाएगा। जब पत्ता आपको कड़वा लगने लग जाए, आपने खाना बंद कर देना है। उसके बाद आपको एक वॉमिटिंग होगी, उल्टी आएगी, उसके बाद सारा जहर निकल जाएगा आपके जिस्म से, वो ज़ख्म भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब बताते हैं कि सांप कितनी किस्म के हैं और इनका क्या असरअंदाज फ़ौरन होता है, किनका देर में होता है। देखिए जी, कुछ सांप होते हैं कि अगर वो डस लें वहाँ पे ज़ख्म हो जाता है, वहाँ उस जगह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसका कोई ख़तरा नहीं होता, बेफिक्र रहें। जो सांप डस जाए, अगर ब्लड निकलना शुरू हो जाए, ब्लड निकलने लग जाए तो परेशानी की बात नहीं है, वो जहर आपके जिस्म में नहीं जाएगा। एक किस्म का तो ये सांप हो गया, इसका इलाज आप करना चाहें इलाज भी करें आप। जो वो मैंने तांदला बूटी, एटसेट और बकरा बूटी बताई है, वो गोलियां भी खा सकते हैं आप। जो शीरमदार के दूध भी खा कर सकते हैं आप, आँख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी किस्म का सांप ये है कि जो सांप के डसने से फौरन छाला बन जाए, वो सांप बहुत ख़तरनाक होता है। तो उसके ऊपर भी आप यही अमल कर सकते हैं। वो छाले के ऊपर आप दूध डालते जाएं, पत्ते खाते जाएं, इंशाल्लाह जहर सारा निकल जाएगा आपके जिस्म से। वो छाला जो बना होगा सांप के डसने से फट जाएगा, सारा ब्लड निकल जाएगा। तीसरी किस्म का सांप ये है कि उसके डसने से ना तो छाला बनता है, ना ही उसके डसने से ब्लड निकलता है। अगर ऐसी सूरत में ब्लड नहीं निकल रहा या ना जो छाला नहीं बना, तो आप जहाँ भी जिस्म के जिस हिस्से में भी सांप ने डसा है, मिसाल के तौर पर यहाँ आपके डस लिया सांप ने, आप यहाँ से कोई कसकर कपड़ा बांध दें और इस जगह पर एक आधी इंच जितना चीरा दे दें, 5 से 7 मिनट तक ब्लड निकलने दें। उसके बाद उसे बंद कर दें और जो है आप अपना इलाज करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। जी, तिब में बहुत आसान इलाज है और जिनको पता हो उनके लिए तो वो इलाज सोना है। वो मेडिकल की तरफ तो आते ही नहीं है। तिब को सारी समझने की बात है। इतने आसान घरेलू टोटके हैं कि हमको बीमारियां लगे ही ना। आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपको इनके बारे में गाइड करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी मिल सके। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।